के प्रभारी हम लोगों के बड़े भाई चौधरी शिवेंद्र सिंह जी, विधायक कासगंज भाई श्री हरिओम वर्मा जी, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष कौरवास सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भाई अजय गिरी जी, हमारे पूर्वांचल विकास बोर्ड के सम्मानित और हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष भाई विजय शंकर यादव जी, भाई गौतम सिंह जी, धीरज त्रिपाठी जी, भाई पिंकी चंकी जी, विधानसभा प्रभारी बिहार संगठन मंत्री, श्री किरण सिंह जी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्री हरि त्रिपाठी जी, इस क्षेत्र के निषाद समाज के दिलों की धड़कन भाई आशीष निषाद जी, हमारे ओम प्रकाश मौर्य जी, ग्राम प्रधान राजमन निषाद जी, भाई दारा नायक जी, गुड्डन शुक्ला जी, संजय यादव जी, इस क्षेत्र के प्रभारी जो मेरा काम देख रहे हैं रघुनाथ सिंह जी, राजमन निषाद जी का मैं नाम ले चुका हूं, रामकरण यादव जी, डॉक्टर राम सेवक जी, दिनेश सिंह जी, मिश्री लाल निषाद जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी, हमारे राम सूरत निषाद जी प्रधान जी, भाई कपिल देव निषाद जी, भाई दारा निषाद जी, भाई जगपुर निषाद जी, भाई अंबिका निषाद जी, भाई अखिलेश यादव प्रधान जी, भाई रामराज मौर्य जी, बीरबल साहनी जी, देवी चरण जी, मोहन मौर्य जी, सत्य प्रकाश निषाद जी, वसीम खान साहब, घनश्याम मिश्रा जी, हमारे संजय यादव जी, कोमल यादव जी, घिसियावान जी, बरगरही के हमारे सम्मानित प्रधान जी, भाई रामपाल निषाद जी, गर्जन यादव जी, अष्टभुजा नायक जी, सम्मानित प्रधान इंद्रपुर, भाई हमारे सेवे नायक जी, भाई हमारे कृष्णानंद यादव जी प्रधान, भाई सम्मानित जनता, मीरा देवी मंडल अध्यक्ष, भाइयों बहनों, ये विधानसभा चुनाव आने वाले इस विधानसभा के विकास का 5 वर्षों का भविष्य तय करने जा रहा है। ये चुनाव ये भी तय करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों को राशन हम भेज रहे हैं, जो हमारी मां बहनें गरीब थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, एक जमाने में गरीब आदमी 100 रुपए खोजता था, तब जाकर के कहीं कोटेदार उसको राशन देता था, आज झोला उठा करके मुफ्त का राशन लेकर के आता है। चिंता करेगा कि जो बिजली 24 घंटा मिल रही है, आने वाले भविष्य में कितनी मिलेगी, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि ITI, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज हरदामपुर में अंबेडकर के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ये विधानसभा आगे बढ़ रहा, ये चुनाव ये भी तय करेगा। जो 3 मीटर की सड़कें थी 7 मीटर की हो गई, जिस विधानसभा ने कभी सोचा नहीं था कि कभी राष्ट्रीय राजमार्ग से ये विधानसभा जोड़ करके एक सम्मान मिलने का काम करेगा। इस विधानसभा में यह भी तय होगा कि कोरोना का टीका जिसकी कीमत 1400 रुपए है, जो मुफ्त में हमारी सरकार ने लगाया गांव-गांव, उस टीके के बारे में जो तीसरी डोज भी अगली बूस्टर डोज लगनी है, ये आने वाला चुनाव ये भी तय करेगा कि जनता को मुफ्त कैसे मिलेगा। माता बहनों, जात बिरादरी फला व्यक्ति, हम तो बिरादरी के हैं
क्या अनाज पहुंचा सकते हैं? बिरादर में रिश्तेदारी हो सकती है, लेकिन नेता का चुनाव कभी नहीं हो सकता। ये बिरादर जात की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, सावधान रहिएगा। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अगर कहीं कोई चूक हुई तो जितनी योजनाएं मुफ्त में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार दे रही है, क्या होगा परिणाम ये आपको मालूम है। एक जमाना था, हम लोग गांव में जाते थे, हाथ जोड़ते थे, माताएं बहनें कहती थी नेता आई जाए बता खाए के दी है कहा, खाना भी दिया जाए। जब सुपो फटका था गंगा में चल रहा वो खाए के हमन के देत आती है। भूल कहीं तो कहिया जगह सुपा में फटका थो, माई बहनी याद कहिला सुपवा केसकर फटका था और असनवा कहां से आवा था। दुई गांव में गईली, पूछली कैसे राशन मिला था, तो एक मिली कलश कोटेदार देता था, कोटेदार देता था। एक मिली कलश प्रधान देता था, प्रधान। हम काली क्यों अपने दादा घर से नहीं देता, योगी जी मोदी जी सत्य बहादुर सिंह दे रहे। ये जो आए हैं चालबाज लोग, ये 15 दिन के लिए आए हैं, इसके बाद दिखाई नहीं देंगे। छल करने आए हैं। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, फतेह बहादुर सिंह गरीबों के नेता हैं। गांव में राशन जा रहा है, फतेह बहादुर सिंह की देन है। गांव में 24 घंटा बिजली मिल रहा है, फतेह बहादुर सिंह की देन है। गांव में सड़क बन रही, फतेह बहादुर सिंह की देन है। कोरोना से बचने के लिए अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा तो विधायक निधि से बनवा करके कैंपियरगंज की जनता को ऑक्सीजन प्लांट लगा करके दे दिया, सिलेंडर नहीं खोजना पड़ेगा। 24 घंटे ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन बना करके यहाँ के मरीजों की सेवा करने का काम कैंपियरगंज का अस्पताल कर रहा है। माँ बहनों जरा बताओ, 1 रुपए की पर्ची बनाते हो आप और दवाई मुफ्त मिलती है कि नहीं मिलती है? उस अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर रहता है कि नहीं रहता है? उस अस्पताल में विश्वास है कि नहीं है? और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में योगी जी के कोरोना के मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा तारीफ अगर हुआ तो अमेरिका और यूरोप के लोगों ने किया। और अमेरिका और यूरोप योगी जी को मांग रहा है सलाह लेने के लिए। हम कितने भाग्य में विदेश के लोग मांग रहे हैं कि कैसे कोरोना का प्रबंधन किया। यूरोप साफ हो गया, अमेरिका साफ हो गया, लेकिन भारत में वो महामारी रुकी है कि नहीं रुकी है? कोरोना थमा है कि नहीं थमा है? और एक जमाने में लोग क्या कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, हम नौजवानों को बताना चाहते हैं सुइया लग जाए तो क्या हो जाए, याद कर लिया। हम गए सुई लगवाने कैंपियरगंज, मेरा ड्राइवर का साहब सुई न लगा जाएगा, आप बेकार हो जाएंगे। ये भ्रम समाजवादी पार्टी के लोग फैला रहे थे। जब लोग कोरोना के मौत के कगार पर हो रहे थे, तब गांव गांव सुई लगवाने का काम आपके इस बेटे ने किया। कोई क्या सवाल करेगा, कोई क्या जवाब देगा? हर सवाल का जवाब कैंपियरगंज की जनता देने को तैयार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर आज टीका नहीं लगा होता गांव गांव मोदी जी का मुफ्त वाला, आप जानती हैं टीके का दाम क्या है? 700 रुपए का एक टीका है, 1400 रुपए का 2 लगा है। कोई पैसा लिया आपसे? मुफ्त में लगाना। हमारे पीछे बहनें खड़ी है, बताएं मुफ्त में लगा कि नहीं लगा? ये योगी और मोदी जी की देन है। भाइयों बहनों,
आजादी के 73 वर्षों के बाद भी इतनी योजना जो 2017 से चल रही है भारत में कभी नहीं आई। मैं चैलेंजिया कह रहा हूं। किसान सम्मान निधि जो हम बूढ़े गरीब किसान थे, आज 6,000 रुपए आने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आ गया है। अब वो धनराशि 18,000 हो जाएगी। गरीब आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर नौजवान को रोजगार देने का जो मेरा संकल्प पत्र है उसको पढ़िएगा। हर घर से एक नौकरी, हर घर से एक नौकरी। योगी जी ने कहा है और मोदी जी ने कहा है, क्योंकि केंद्र में मेरी सरकार अभी चलेगी और योगी जी की सरकार भी बनेगी। हर घर से एक नौकरी कर देने का वादा किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बताइए, 33,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया योगी जी की सरकार ने। 15 दिन तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई योजना बनाने में, बजट बनाने में। जिन किसानों को उससे लाभ मिला है, क्या वो किसान योगी जी को भूल सकते हैं क्या? जो कर्जे में दबे थे वो किसान योगी जी को कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए आज ये जो चुनाव है, मैंने इसीलिए कहा ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है। कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, जानवर खरीदने आप जाते होंगे, गाय खरीदने, भैंस खरीदने, उसका खुर देखते होंगे, उसका मुंह देखते होंगे, उसकी नस्ल देखते होंगे, उसके बारे में जानकारी करते होंगे। जब जानवर के लिए इतना परखते हैं तो नेता चुनने के लिए भी परखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। इसलिए परखना पड़ेगा कि हमको विकास चुनना है कि विनाश चुनना है। जब जानवर में आप अंतर खोजते हैं तो आपको नेता में भी उसके गुण और दोष को खोजना पड़ेगा। भाई बहनों, इस जात पात की आग लगाने वालों से ऊपर फतेह बहादुर सिंह राजनीति करते हैं। और हमेशा मैंने यहाँ की जनता को जो भी मेरा चैलेंज है, मेरे दरवाजे पर आया है, मैंने कभी जात पूछकर उसका काम नहीं किया। हमेशा सर्व समाज के सम्मान में फतेह बहादुर सिंह मैदान में। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम ये सोच करके राशन मुफ्त देते कि है बिरादरी नहीं देती, तीन पा जाते, कभी नहीं। क्या सभी लोगों को ये सुविधा मिल जाती? और बिजली भी माफ होने जा रही है। अब दरवाजे दरवाजे किसी को दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, पिछली बार सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जब सही बताना कै घंटे बिजली रहती थी? 2017 से पहले कै घंटे बिजली रहती थी? 3 घंटा सोने के। मोबाइल चार्ज होता था क्या उस सरकार में मुलायम सिंह के? जब मोबाइल नहीं चार्ज होता है तो टैबलेट और लैपटॉप कैसे चार्ज होगा? हम तो नारा दिए हैं, योगी जी, मोदी जी, हर घर को एक नौकरी। इससे बड़ा नौजवानों के लिए क्या रोजगार होगा? मेरे संकल्प पत्र में है, और जो संकल्प पत्र में होता है वही चुनाव में सरकार बनने के बाद वो काम हम करते हैं। इतना बड़ा फर्टिलाइजर का कारखाना जो 1991 के बाद बंद हो गया, जिसका कार्य ठप हो गया, अगर योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते क्या बन पाता? नहीं बन पाता।
आप दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के लिए परेशान रहते थे, अरे दिल्ली दिखा दीजिए मंत्री जी, विधायक जी, तनी हमारा फोन कर दीजिए, हमारे मरीज गइल बा। आज आपका दिल्ली का ऑल इंडिया अस्पताल गोरखपुर में बन के तैयार हो गया। योगी जी हैं तो सब कुछ है, और योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर का जो स्वरूप बदला है, या तो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के जमाने में गोरखपुर की पहचान बनी, या परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जमाने में गोरखपुर शहर गोरखपुर हो गया। और मैं यहाँ के नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, गोरखपुर महानगर पालिका कंपियरगंज तक जुड़ गई, कंपियरगंज तक हो गई है मेट्रो, कंपियरगंज तक गोरखपुर से चलने की तैयारी हो चुकी है। और अगर योगी जी नहीं मुख्यमंत्री होते तो ये मेट्रो, ये ऑल इंडिया, ये फर्टिलाइजर कहाँ बनता? सैफई में, इटावा में गोरखपुर वाले झंड हो जाते। ये मोदी योगी जी की देन है। और मजाल है कि विकास के मुद्दे पे चाहे उनका क्षेत्र हो चाहे गोरखपुर हो, ये चुनाव फतेह बहादुर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह। ये योगी जी का चुनाव है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपको जानकारी है कि नहीं है, पाकिस्तान की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं। दिमाग से काम करिएगा। पाकिस्तान चाहता था कि मंदिर निर्माण न हो, और याद है वो जमाना जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो किन लोगों पे गोलियां चली थी, जरा याद कर लेना वो समय, किन लोगों पे गोलियां चली थी। इसलिए सोच समझकर आप मतदान में सहभागी बनिए, भारतीय जनता पार्टी के छलावे में मत आइए। और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनके बारे में बहुत मुझे नहीं कहना, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, जो हमारे यहाँ का है नहीं उसके बारे में जानता ही नहीं, हम कुछ नहीं जाने ला। अब वो अगला बतावे के है कहाँ से आए बा, नाचा गावे, हमसे क्या मतलब। अब कौने गांव में ऐसा बा जहाँ नाच भी रहा नटंकी नहीं होगा, क्या हर गांव में हम पूछी कि नचनिया की आयल बा? हम नहीं पूछा, वो तो कहीं से नचनिया आ जाए नचा लेके हो। इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास के मुद्दे की बात करें, हम जात पात का आग लगाने का काम न करें, सब समाज के सम्मान की बात करें। विपक्षी लोग जिसके पास जा रहे हैं कह रहे हैं मैं फला जात का हूं, मैं फला जात का हूं। हर जगह बिरादरिया बदल जाता, हर जगह बिरादरिया बदल जाता, जहां जाइए वह बिरादर हो जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे यादव समाज के लोग, बहुत से लोग आए हैं सहयोग करने के लिए, निषाद समाज के लोग सैकड़ों लोग, हजारों लोग आए हैं। ये आपके आशीर्वाद का दिन है, आपके सहयोग का दिन है, आप मुझे आज आशीर्वाद देने आए हैं। ब्लॉक प्रमुख मैंने यहाँ जब बनाया, पहले यादव समाज का बनाया, महंत यादव को बनाया, इससे पहले मैंने बनाया सुरेंद्र यादव एक यहाँ थे, उनकी माता जी को मेरे आशीर्वाद लेने आए, मैंने उनको बनवा दिया। उसके बाद हमने जायसवाल समाज को बनाया,
और उसके बाद टाउन एरिया में भी मैंने उसी तरह हर समाज के लोगों को जोड़ा। मेरे घर का कोई ब्लॉक प्रमुख प्रधान नहीं बनता है। मुझे गांव की राजनीति न करनी है न करूंगा कभी। मैं इसलिए अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि गांव के आपसी राजनीति को मत देखिए। ये चुनाव योगी जी का है, ये चुनाव फतेह बहादुर सिंह का है। आपसी भेदभाव मन मुटाव को दूर करिए और सारा वोट आने वाले 3 तारीख को कमल के सामने वाले बटन पर दबा करके आशीर्वाद इतना बंपर दीजिए कि विरोधी भी जान जाए कि कहां किससे पाला पड़ा है। इसलिए योगी मोदी फतेह बहादुर, मैं आए हुए सभी योगी मोदी फतेह बहादुर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए इस करीमनगर की सभा में इस माता जी के स्थान पर आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बारी पर विराम देते Thank you.